प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी एस घृत कौशिक में। आज का हमारा ज्योतिषीय विषय रहेगा शादी कौन सी दिशा में होगी। जब मैं जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं तो मुझसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि पंडित जी हमें ये भी बता दीजिए कि शादी होने के जो प्रबल योग हैं वो कौन सी दिशा में बन रहे हैं, ताकि जब हम रिश्ता ढूंढें तो हमें सहायता मिल सके और उसी दिशा में ज़्यादा प्रयास करें जिस दिशा में शादी होने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों मैंने सोचा इस विषय पर एक वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दिया जाए, ताकि आप घर बैठे बैठे ही ये जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। प्रिय दर्शकों बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताने वाला हूं। यदि आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आप घर बैठे बैठे ये पता कर पाओगे कि आपकी शादी कौन सी दिशा में होने वाली है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख सके। प्रिय दर्शकों आप अपनी जन्म कुंडली खोल कर बैठ जाइए। जन्म कुंडली में जो लग्न चार्ट है उसको आप देखिए। यदि आपके पास जन्म कुंडली बनी हुई नहीं है तो आजकल मोबाइल में बहुत सारे ऐप चले हुए हैं। किसी भी ऐप में आप अपनी जन्म डिटेल भरकर तुरंत जन्म कुंडली का निर्माण कर सकते हो। आपने जन्म कुंडली में जो लग्न चार्ट होता है उसको देखना है। लग्न चार्ट के सप्तम भाव को आपने देखना है, क्योंकि जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है यहीं से विवाह का विचार होता है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इस प्रकार का लग्न चार्ट आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, उसको आप देखिए। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव, जहां पर इस चार्ट में 7 का अंक लिखा हुआ है, यही जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। आपकी जन्म कुंडली के लग्न चार्ट के सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। अब यहां आप देख रहे हैं तो आपको 7 का अंक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी जो जन्म कुंडली का लग्न चार्ट है उसमें भी आपको सप्तम भाव में 7 का ही अंक दिखाई पड़े। 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक इस भाव में आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है, तो आपने उस अंक को देखना है। सपोज कीजिए आपकी जन्म कुंडली का जो लग्न चार्ट है उसके सप्तम भाव में 1 लिखा है या फिर 5 लिखा है या फिर 9 लिखा है। ध्यान दीजिए, इनमें से एक ही अंक आपको मिलेगा, 2 अंक नहीं मिलेंगे, या तो 1 या 5 या 9। यदि इन तीनों में से कोई भी एक अंक लिखा हुआ है तो आप ये मानिए आपकी शादी होने की जो प्रबल संभावनाएं हैं वो आपके जन्म स्थान से या फिर वर्तमान समय में आप जहां पर रहते हो वहां से पूर्व दिशा में बनते हैं। अब इसी सप्तम भाव में यदि 2 लिखा हो, 6 नंबर लिखा हो या फिर 10 लिखा हो, ध्यान दीजिए, या तो 2 लिखा हो या 6 लिखा हो या 10 लिखा हो, इनमें से कोई भी अंक लिखा हो तो आपकी शादी होने की जो प्रबल संभावनाएं हैं वो आपके जन्म स्थान से या फिर वर्तमान समय में आप जहां रह रहे हो वहां से दक्षिण दिशा में बनता है। यानी दक्षिण दिशा में शादी होने की संभावना अधिक बन रही है। यदि इसी सप्तम भाव में 3 लिखा हो, 7 लिखा हो या फिर 11 लिखा हो, यदि इन तीनों अंकों में से कोई भी एक अंक लिखा हुआ है तो आप ये मानिए आपकी शादी होने की जो प्रबल संभावनाएं हैं वो पश्चिम दिशा में बन रही हैं। आपका जन्म स्थान से या फिर वर्तमान समय में आप रह रहे हो वहां से पश्चिम दिशा में शादी होने की संभावना अधिक बन रही है। सपोज कीजिए जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है यहां पर 4 लिखा हो, 8 लिखा हो या फिर 12 लिखा हो, यदि इनमें से कोई भी अंक लिखा हुआ है तो आपकी शादी होने की जो प्रबल संभावनाएं हैं वो आपके जन्म स्थान से या फिर वर्तमान समय में जहां आप रह रहे हो वहां से उत्तर दिशा में होने की संभावना बनती है।
उत्तर दिशा में शादी होने के प्रबल योग बन जाते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी जन्म कुंडली के लग्न चार्ट के सप्तम भाव को देखकर ये पता कर पाएंगे कि आपकी शादी होने का जो प्रबल योग है वो कौन सी दिशा में बन रहा है। प्रिय दर्शकों, ये जो जानकारी मैंने आपको दी ये बिल्कुल सामान्य, सरल और आसान जानकारी है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। अब यदि इससे ज्यादा गहराई में हम जाएंगे तो वो एक कठिन विषय बन जाएगा। जो लोग ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं वो तो उस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन सामान्य लोग उस जानकारी को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसके लिए जन्म कुंडली के सप्तम भाव का जो स्वामी है उसकी प्लेसमेंट भी देखी जाती है। सप्तम भाव के अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसके बारे में भी विचार किया जाता है। जन्म कुंडली का जो चार्ट होता है उसकी 4 दिशाएं बताई गई हैं, तो उन दिशाओं में से कौन सी दिशा में सप्तम भाव का स्वामी जाकर के बैठा हुआ है वो भी देखना होता है। बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, वो एक गहराई वाला विषय बन जाता है। लेकिन जो जानकारी मैंने आपको दी, यदि ये भी आप देख लोगे तो भी आप पता कर पाओगे कि आपकी शादी कौन सी दिशा में होने की संभावना अधिक बन रही है। यदि आप बिल्कुल गहराई से जानना चाहते हैं, बिल्कुल सटीकता से जानना चाहते हैं, सारी जन्म कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवा करके संपूर्ण जानकारी आप मुझसे पा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो इसको लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।